हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट उपसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे इशू के बारे में बात करने जा रहा हूं जो मुस्लिम कपल्स बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, जिन्हें एक दूसरे से डिवोर्स लेना होता है। मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बताता हूं, फिर इसके सॉल्यूशंस के बारे में बताऊंगा और रिसेंटली एक दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया जो इन सारी प्रॉब्लम्स को डील करती है। आइए सबसे पहले आते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। मुस्लिम लॉ एक अनकोडिफाइड लॉ है, यानी कि कोडिफाइड नहीं है, इसके अंदर सेक्शंस नहीं है। एक हस्बैंड अपनी वाइफ को अगर डिवोर्स देना चाहता है तो या तो बोल कर दे सकता है या लिख कर दे सकता है। सपोज किसी हस्बैंड ने तलाक लिख कर दी है, यानी कि एक डीड ऑफ डिवोर्स बना ली, या किसी एडवोकेट के थ्रू उसने एक तलाकनामा तैयार कराया और अपनी वाइफ को उसने ईमेल, व्हाट्सएप या डाक के जरिए भेज दिया। पर्सनल लॉ के हिसाब से तलाक कंप्लीट हो जाती है, लेकिन बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा देखा गया है कि वाइफ ऐसी तलाक को एडमिट नहीं करती है। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये कोई पब्लिक रिकॉर्ड नहीं है, ये कोर्ट की सील इसके ऊपर नहीं लगी हुई है। इस वजह से ऐसे डॉक्यूमेंट्स को सरकारी दफ्तरों में माना नहीं जाता। सपोज एक पासपोर्ट आप बनवाना चाह रहे हैं, वहाँ पे आप दिखाना चाहते हैं कि मेरी पत्नी से मेरा तलाक हो गया है, लेकिन वहाँ पर ये तलाकनामा आपको मान्य नहीं है। सपोज एक वाइफ है, उसे अपने हस्बैंड से खुला लेना था, हस्बैंड ने उसको तलाक दे दी, या इन राइटिंग उन्होंने कोई एक खुलानामा बना लिया और वो खुलानामा लेकर अपनी पेंशन बनवाने के लिए या अपने पति का अपने पासपोर्ट या किसी भी डॉक्यूमेंट से नाम हटवाने के लिए उसको अगर किसी डिपार्टमेंट में पेश करती है तो वहाँ पर भी वो डॉक्यूमेंट मान्य नहीं है, क्योंकि एज पर पर्सनल लॉ तलाक हो गई है, लेकिन इस पर्सनल लॉ को सरकारी विभाग मान्यता नहीं देते हैं। अब यहाँ पर एक परेशानी ये आती है कि हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे को तलाक ले लिया, दे दिया, उसके लिए नोटरी के या एक स्टाम्प पेपर पे उन्होंने कुछ तलाकनामा या खुलानामा या मुबारकनामा बना लिया, लेकिन सरकारी किसी भी दफ्तर में उसकी मान्यता है नहीं। तो अब ऐसी सिचुएशन में वो जाते हैं कोर्ट में। कोर्ट में भी एक ऐसा ही मामला आया जिसमें जामिया नगर थाने में रहने वाले एक कपल, जिनकी शादी 1997 में हुई थी, वो दोनों साथ रहे। कुछ समय बाद उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। 2016 में उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए और आपस में बैठकर अपने इस सारे डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक मुबारकनामा बनाया। मुबारकनामा कहते हैं जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर एक दूसरे की रजामंदी से एक दूसरे को तलाक देते और देते हैं। इसे मुबारकनामा कहा जाता है। एक तरह से म्यूचुअल डिवोर्स है मुस्लिम लॉ के अंदर। मुबारकनामा बनाने के बाद दोनों ने फैमिली कोर्ट के अंदर सेक्शन 7D ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट के तहत एक पिटीशन फाइल की अपने मैरिटल स्टेटस के डिक्लेरेशन के लिए, लेकिन फैमिली कोर्ट ने इनकी इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया और कहा कि इस तरह का कोई भी प्रोविजन मुस्लिम्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। इसकी अपील गई ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के अंदर और ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने इस पूरे मैटर को सॉल्व करते हुए अपनी बहुत सारी टिप्पणी दी और सबसे पहले ये बताया कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई तलाक दी जाती है तो उसकी डिक्लेरेशन के लिए, उसके एक प्रॉपर ऑर्डर के लिए फैमिली कोर्ट के अंदर सेक्शन 7D के तहत पिटीशन फाइल की जा सकती है। जो सेक्शन 7D के तहत पिटीशन फाइल की जानी है, नॉर्मल प्रोसीजर के अंदर ये आमतौर पर हम वकीलों के पास भी बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस नहीं आते हैं, इसीलिए उसमें एक्सपोजर भी कम होता है। इसीलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइंस दी हैं कोर्ट को भी और एडवोकेट्स को भी कि कैसे इन पिटीशंस को डील करना है। नंबर 1, आप ये समझिए कि जब आप पिटीशन कोर्ट के अंदर फाइल करेंगे तो कोर्ट की ड्यूटी है कि वो रेस्पोंडेंट यानी कि हस्बैंड और वाइफ में जो भी अपोजिट पार्टी है उसको नोटिस देकर कोर्ट के अंदर बुलाएगी। जब रिस्पोंडेंट कोर्ट के अंदर अपीयर हो जाते हैं तो उसके बाद सिर्फ कोर्ट ये एसरटेन करेगी कि क्या तलाक हस्बैंड ने वाइफ को एक लीगल तरीके से प्रोनाउंस किया है। सपोज हस्बैंड ने एक डीड ऑफ डिवोर्स बनाई, उसके अंदर तलाक की प्रोनाउंसमेंट की और अपनी वाइफ को स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या किसी भी माध्यम से भेज दिया। अगर वाइफ के पास वो प्रॉपर तरीके से पहुंच गया है डिलीवरी के प्रूफ से और वाइफ भी उसको एडमिट करती है तो इतना ही सफिशिएंट है कोर्ट के लिए और इसके बाद कोर्ट दोनों पार्टीज की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके मैरिटल स्टेटस को डिक्लेयर कर देंगे। तीसरा, अगर सपोज दोनों पार्टीज म्यूचुअल डिवोर्स ले रही हैं तो म्यूचुअल डिवोर्स के जो भी उनके MOUs हैं या मुबारकनामा है या जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाया है उसे कोर्ट के अंदर ओरिजिनल प्रोड्यूस करना होगा। कोर्ट उसको एक बार वेरीफाई करके उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करके कोर्ट उसमें ऑर्डर पास कर देती है। नेक्स्ट स्टेज ये है कि इस तरह के मैटर्स को एक ऑर्डिनरी ट्रायल की तरह नहीं चलाया जाएगा, बल्कि इसको एक समरी ट्रायल की तरह चलाया जाएगा, जहां पर
बहुत हार्डकोर लिटिगेशन नहीं होती है, दोनों पार्टीज की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर कर ही उसमें ऑर्डर पास किए जाते हैं। अगर कोई पार्टी उसकी वैलिडिटी को चैलेंज करना चाहती है तो फिर वो एक अलग फोरम पर जाकर उस तलाक की, खुला की या मुबारकनामे की वैलिडिटी को चैलेंज कर सकती है। नेक्स्ट स्टेज ये है कि अगर किसी भी पिटीशन को कोर्ट के अंदर फाइल किया जाता है तो उसकी लिमिटेशन पीरियड 1 मंथ है, यानी कि ऑनरेबल कोर्ट को 1 महीने के अंदर ऐसी पिटीशन को डिस्पोज करके उसमें अपना ऑर्डर पास कर देना है। और किसी भी वजह से अगर 1 महीने से ज़्यादा एक्सीड होता है तो उसका रीज़न उन्हें अपने ऑर्डर के अंदर रिकॉर्ड करना होगा। इस तरह के मैटर्स को अनकंटेस्टेड मैटर्स की कैटेगरी के अंदर कोर्ट को डिफाइन करना होगा। और ये सारा एक प्रोसीजर दिल्ली हाई कोर्ट की एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, जिसका मैंने डिटेल स्क्रीन के ऊपर दे रखा है और इसका लिंक मैंने अपनी नीचे लिंक में भी दिया हुआ है, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके जहन में आता है तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। इनबॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछिए, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।